महंगाई इन्नी हो गई रश की होवे हर किसी ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ अफोर्ड नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते। अगर हम रेट बोल देते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार एबी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको पता होगा कि ईद उल फितर जो कि करीब आ चुकी है, रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो आज हम दुकानदारों से जानेंगे और पब्लिक से भी जानेंगे कि उनकी ईद उल फितर की तैयारियां कैसी हो रही हैं। क्या इस साल ईद उल फितर की शॉपिंग में कुछ कमी आई है पिछले साल की निस्बत, महंगाई का क्या असरात हुए हैं ईद उल फितर की शॉपिंग पर। तो चलो चलते हैं, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। क्या हाल चाल है? ठीक है, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। की गल है, कोई रश नहीं है दुकान? ਰਸ਼ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। 24-25 रोजे लंघे आ, ईद की शॉपिंग की होई नहीं शुरुआत, आवाम आ नहीं रही। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਰਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ अपने लिए शॉपिंग करी जाओ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲੇ ਹਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ नहीं ਹੈਗਾ। काम है ही नहीं है, रश की बात छोड़ें, बिल्कुल डेड हुआ पड़ा काम सारा। ईद की शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तक? इतना पता है ईद आ रही है पर कस्टमर का बिल्कुल नहीं पता। आम दिनों की तरह दिन है, बल्कि आम दिनों से भी स्लो ही है काम। क्या वजह है इसकी? वजह A to Z हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी है। जिधर देखें, जिस चीज़ की तरफ भी देखें, A to Z कपड़ा क्या कोई भी चीज़ देखें, हर चीज़ महंगाई है। बजट इतना है नहीं आवाम का। मतलब इस साल जो खतर का कमी आई है मार्केट में? बहुत ज़्यादा 80-85% तकरीबन कमी है कस्टमर की, क्योंकि रोटी ज़रूरी है ना। रोटी कस्टमर कहता है कि पहले किचन का काम पूरा किचन भरे और फिर बाद में ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना ईद पे। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो अवाम का बुरा हाल है महंगाई से। कि ईद की तैयारियां चल रही हैं, क्या हिसाब किताब है कि महंगाई की वजह से कोई मार्केट में कमी तो नहीं आई, कस्टमर में कमी तो नहीं आई? वो तो ज़ाहिरी बात है, जितना महंगाई है कमी तो आना ही आना है बेटा। इन दिनों में तकरीबन 26वां रमज़ान उसके बावजूद भी रश देखो, और इन दिनों में तो जगह नहीं मिलता था बाज़ार में गुजरने का। भी हाल देखो, बिल्कुल वीरानियाँ पड़ी हुई। बाकी अल्लाह मालिक। बाज़ार में इतना रश नहीं है पहले की तरह है, पर पहले की तरह नहीं है। क्यों नहीं है रश? ये महंगाई की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ईद की तैयारियां भाई बस ऐसे ही हैं, महंगाई बहुत है। तैयारी के बस जो ज़रूरत की चीज़ है वही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं इसमें क्या मेन चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है आवाम को इस वक्त? महंगाई भाई, महंगाई हर चीज़ तो इतनी महंगी हो गई है, समझ से बाहर है, सोच से बाहर है। इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, तो महंगाई शॉपिंग क्या करनी है, कुछ भी नहीं। अकेले ही सूट वगैरह खोल के देखी जा रहे हैं। वो गाहक आया था तो उसको दिखाएंगे तो वो अब चले गए। लेके गया कि नहीं? नहीं ये क्या वजह है यार, आजकल खाली जा रहे हैं कस्टमर? भाई, आजकल बस हालात इस तरह के हैं, महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए इस वजह से कोई कस्टमर पैसे नहीं भर रहा। 2000-2500 तक कस्टमर की रेंज होती है, तो कोई भी कस्टमर पैसे नहीं भरता है, ठीक है। तो सूट आते हैं पीछे से महंगे, तो फिर गाहक नई रेट वगैरह लगाते तो फिर चले जाते हैं। 25-26वां रोज़ा आ चुका है, लेकिन दुकान में देख रहा हूँ बिल्कुल ही खाली है, कोई कस्टमर नहीं है। क्या बात है, ईद की शॉपिंग का रश नहीं हुआ अभी? ईद की शॉपिंग का अब तो हमारा तो ख़त्म हो गया बकाया। ये रेडीमेड हो गया, जुतियों का हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया, इनका रश है। हमारा ख़त्म हो गया रश। अच्छा, आपकी मार्केट सही रही है रमज़ान के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से? हाँ जी, फ़िलहाल तो सही रही है, बट अब जो हमारे होते हैं ना 5-6 दिन, ये इनका स्लो होता है हमारा। तो बकाया ये कॉस्मेटिक का हो गया, पैंट शर्ट का हो गया, जुतियों का हो गया, इनका ज़रा होते हैं 5-6 दिन। तो हमारा बस स्लो 5-6 ये जोन सेंड वाले दिन होते हैं, ये हमारे स्लो ही होते हैं। शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, अच्छा, क्या ले रहे हैं? दुल्हन की ड्रेस ले रहे हैं। अच्छा जी, क्या रेट चल रहा है आजकल अच्छे सूट का? बाकियों का पता नहीं है, लेकिन बाबा की रानी का बहुत अच्छा रेट है, मुनासिब दे रहे हैं। तो क्या हिसाब किताब है ईद के हवाले से, रश वगैरह आ रहा है बाज़ार में? रश वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। वो क्यों नहीं है? पता नहीं, कुछ मुल्की हालात की वजह से नहीं है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो हालात जा रहे हैं वो लोग खाने को ढूंढते हैं, कपड़ा पहने को कहाँ ढूंढेंगे। इस वक्त तो बिल्कुल स्लो जा रहा है।
नहीं, क्या ये वजह तो नहीं है कि जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उनके रेट्स महंगे हैं इसलिए आवाम शॉपिंग नहीं कर रही, या फिर टोटली मुल्क के हालात ठीक नहीं? टोटली मुल्क के हालात ठीक नहीं है। हाँ जी, घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੂਲਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਆ? 800 रुपये का तैयार है ये। ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਦਿੰਦੀ? और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? बहुत ज़्यादा कम है रश। इस साल आपको लगता नहीं है कि महंगाई की वजह से थोड़ी तैयारियों में कमी आई है, शॉपिंग वगैरह में कमी आई है? डेफिनेटली हर चीज़ की रेट्स जो है तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, तो ख़रीदारी की कुव्वत जो है कम हो गई है हर ख़रीदार की, तो परेशानी का शिकार हर बंदा है। कर अल्हम्दुलिल्लाह। इतने उदास बैठे हैं? बस कुछ गर्मी है, वैसे ही उदास बैठे हैं। गर्मी की वजह से यहाँ कस्टमर ही नहीं है? बस कस्टमर भी थोड़ा है, महंगाई है यार, किसी का कसूर तो नहीं है। ईद की शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, 25वां 26वां रोज़ा आ गया है। बस लोग आ रहे हैं लेकिन लोग पहुँच नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम रेट बोल देते हैं ना तो बाद वो पीछे हट जाते हैं, बाद में फोड़ कर नहीं फोड़ कर सकते, कहते हैं यार महंगा है। तो कसूर नहीं है, पहले चीज़ हम 1500 का सेल कर रहा था, 1800 का सेल का, अब 3-3 हज़ार रुपये तक पहुंच गया, डबल कीमत हो गया। तो गरीब जब वो 20,000 रुपये तनख्वाह लेगा तो घर का राशन पूरा करेगा, या बच्चों का कपड़े शॉपिंग पूरा करेगा, या अपना पूरा करेगा, लेकिन वो कह रहे गुंजाइश नहीं है, कोई नहीं इस पर गुजारा करेगा, तो दोबारा पीछे हट जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो एक नॉर्मल जूता होता है ना, इतना अच्छा ना इतना लो क्लास, वो पहले उसके क्या रेट्स थे और अब क्या रेट है? जो पहला हम 500 का ले रहा था ना, जो हल्का से हल्का था, अब 1000 का हो गया, डबल कीमत हो गया, बल्कि ट्रिपल कीमत हो गया। हल्का जूता ही 1000 का हो गया, इससे प्लस से हो गया है। 1000 से नीचे तो है नहीं है, वैसा 1000 से नीचे तो जूता है नहीं है। 1000 1200 इतना का हल्का जूता आ जाता है, बाकी जितना अच्छा लेते हैं फिर वो जारी बात है, फिर 3500 2500 3000 रुपये तक पड़ जाते हैं।